गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग उपभोक्ता के व्यवहार में बजट के बारे में इसके पहले वाले वीडियोज में चर्चा किए हैं कि बजट है क्या। पुनः हम लोग बजट पे ही चर्चा करेंगे कि बजट है क्या। तो पहले वाले वीडियो में हमने बताया होगा कि बजट व्यक्ति की आमदनी होती है जिसके अनुसार वह अपने आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं पर खर्च करता है या वस्तुओं का क्रय करता है, वस्तुओं को खरीदता है लागत के अनुसार। लागत शब्द इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि कोई भी उपभोक्ता जो है वस्तु को कीमत के अनुसार ही क्रय करता है। यदि वस्तु ज़्यादा महंगी है तो उसकी मात्रा कम खरीदता है और जो वस्तु सस्ती होती है तो उसको ज़्यादा खरीदने का प्रयास करता है। ये सामान्य ये मांग का नियम है। इसके अनुसार हम लोग जो है बजट के बारे में चर्चा करेंगे कि उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय या सीमित आय को कैसे जो है दो वस्तुओं के ऊपर खर्च करता है। तो ये इसकी परिभाषा है कि यह वह रेखा है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संभव संयोगों को प्रकट करता है। यानी कि दो वस्तुओं के बंडल का प्रयोग कर उपभोक्ता अपने संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है। उपभोक्ता की आय दी हुई है और दोनों वस्तुओं की कीमत भी दी हुई है जिस पर वह वस्तु खरीद सकता है। बजट रेखा के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता या तो एक वस्तु खरीद सकता है या दोनों वस्तु खरीद सकता है। जैसे मान लीजिए हमने उसे एग्जाम्पल दिया था, अगर एप्पल या सेब, यदि आपकी आमदनी 100 रुपया है, यदि टोटल जो आपका बजट जो है 100 रुपया है, आपको दो वस्तु खरीदना है। जैसे एक सेब खरीदना है और एक जो है संतरे खरीदने हैं। ठीक, सेब या संतरे। यदि देखा जाए तो एक संतरे की जो कीमत है ये 5 रुपया है, ठीक है, और एक सेब की कीमत जो है 10 रुपया है। आपका टोटल बजट कितना है? 100 रुपया है। अब एक सेब खरीदेंगे तो 10 रुपया देना होगा और एक संतरा खरीदेंगे तो 5 रुपया। यदि हम एक वस्तु पर खर्च करें तो कितने हम सेब खरीद सकते हैं? 10 सेब हम लोग खरीद सकते हैं। दस सेब खरीद सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम 10 सेब खरीदेंगे तो संतरा कितना खरीदेंगे? 0 हो जाएगा, क्योंकि जब एक संतरे का कीमत 10 रुपया है तो हम 10 खरीदेंगे तो 10 × 10 बराबर 100 रुपया। और हमारी बचत कितनी है? आय कितनी है? 100 रुपया है। यदि एक वस्तु को खर्च करना हम चाहे तो 10 से भी खरीद सकते हैं। अगर पूरा हम बजट जो है संतरे के ऊपर खर्च करना चाहे तो कितना हम संतरा खरीद सकते हैं? 20 संतरे खरीद सकते हैं। 10 में 100 में 5 का हम भाग देंगे तो 20 संतरे जो है हम खरीद सकते हैं। लेकिन जब 20 संतरे खरीदेंगे तो सेब की मात्रा क्या हो जाएगी? उसकी 0। यानी पूरी बजट को अगर पूरा इस पे खर्च कर देंगे तो इसको नहीं खरीद पाएंगे, और यदि इस पे पूरा बजट खर्च कर देंगे तो इसको नहीं खरीद पाएंगे। यदि हम दोनों को खरीदते हैं, मान लीजिए हम 8 सेब खरीदते हैं, 8 सेब खरीदते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 × 10 बराबर 80 रुपया।
तो हमारा बजट कितना है, 100 रुपया है। तो कितना बच गया, 20 रुपया। तो 20 रुपया में हम अगर सेब खरीदना चाहें तो 4 सेब खरीद सकते हैं। कितना सेब खरीद सकते हैं, 4। तो 4 × 5 बराबर 20, ठीक ना। तो हम 8 सेब खरीदना, यदि दोनों वस्तु खरीदना चाहते हैं तो 8 सेब खरीद सकते हैं और 4 जो है संतरे खरीद सकते हैं। 4 जो है संतरे खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार जब ये दोनों को हम समीकरण के रूप में रखेंगे तो वही बजट समीकरण होता है। अब इसको हम लोग बजट समीकरण के रूप में पढ़ेंगे। बजट समीकरण है क्या? बजट समीकरण बजट समीकरण P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर यम। अब देखिए, ये जो बजट रेखा का जो समीकरण है, हम लोगों ने सेब और संतरे का एग्जाम्पल लेकर के जो हम लोग अभी पढ़े हैं, अध्ययन किए हैं, उसी के आधार पर जो है ये जो P1 हो जाएगा, ये P1 बराबर हो जाएगा पहले वस्तु की कीमत। पहली वस्तु की कीमत, मान लीजिए वस्तु X है, पहली वस्तु की कीमत x1 क्या हो जाएगा, ये पहले वस्तु की मात्रा, पहले वस्तु की मात्रा हो जाएगी। इसी तरीके से जो P2 होगा, ये दूसरे वस्तु की कीमत हो जाएगी। दूसरी वस्तु, मान लीजिए दूसरी वस्तु y है, तो y वस्तु की कीमत, और x2 क्या है, ये दूसरे वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा। यम क्या है, आपका आय है, इनकम है। तो इस तरीके से ये बजट रेखा का समीकरण है। इसको हम लोग चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये यम बराबर P1 x1 प्लस P2 x2, ये बजट लाइन है। ये मान लीजिए x वस्तु है, ये y वस्तु है। कोई बिंदु मान लीजिए ये K बिंदु है और
ये बजट रेखा के बाहर का बिंदु जो है x है। ठीक है, तो ये जो बजट रेखा का जो समीकरण है ये है। अगर हम लोग एक अक्ष पे एक वस्तु को प्रदर्शित करें और y अक्ष पे y वस्तु को प्रदर्शित करें, या जैसे हमने बताया है कि एक जो है सेब है और एक संतरा है, या आम है और केला है, कोई भी दो वस्तु का आप नाम ले सकते हैं। तो हम यहाँ चलिए हम एक वस्तु ले रहे हैं और y वस्तु ले रहे हैं। अगर इस चित्र के हिसाब से देखें, यदि एक वस्तु की मात्रा खरीदनी होगी तो 5 हम खरीद सकते हैं, क्योंकि ये बजट रेखा है, और जो y वस्तु की जो मात्रा होगी ये 0 हो जाएगी। यदि हम y वस्तु की मात्रा 10 खरीदते हैं तो एक वस्तु की मात्रा 0 हो जाएगी। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक वस्तु की 7 मात्रा खरीदते हैं, एक वस्तु की 7 मात्रा खरीदते हैं तो इसकी 2 मात्रा हम खरीदेंगे। ठीक है, तो देखिए ये बजट रेखा के जो बिंदु K है, तो जैसे यहाँ पे उपभोक्ता अपने आय के द्वारा इस पे खर्च कर सकता है कि नहीं खर्च कर सकता, क्योंकि ये बजट रेखा है। ये जो यश बिंदु है बजट रेखा के बाहर का बिंदु है। अगर उपभोक्ता के बिंदु पर खर्च करता है अपनी पूरी बजट को, तो उसके पास कुछ पैसे बच जाएंगे। क्यों बच जाएंगे? क्योंकि ये बजट रेखा से बाहर है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, P1 x1 प्लस P2 x2 लेस देन m। यानी कि आप जो है बजट रेखा, जैसे आप 100 रुपया आपकी आमदनी है, 100 रुपया आपकी आमदनी है, तो आप 80 रुपये खर्च कर सकते हैं, और जो 20 रुपये जो बचत होगा तो उसको बाद में आप खर्च कर सकते हैं। तो जो 80 रुपये आप खर्च करेंगे तो ये बजट रेखा के नीचे होगा, क्योंकि इसके बाद भी आपको 20 रुपये की बचत हो रही है, तो आप चाहें तो उससे भी वस्तु आप खरीद सकते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब कि उपभोक्ता जो है ये हमेशा जो इसी बजट लाइन में होगा। अगर के बिंदु को देखा जाए तो ये बजट रेखा के बाहर का बिंदु है, यानी कि बजट रेखा के ये बाहर का बिंदु है। यदि उपभोक्ता की आमदनी 100 रुपया है तो वो 120 रुपये खर्च नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसके बजट से बाहर की चीज है। इसलिए उपभोक्ता का संतुलन एक बिंदु नहीं होगा, या उपभोग जो है एक बिंदु नहीं होगा, या संयोग जो है एक बिंदु नहीं होगा। न के बिंदु होगा न एक बिंदु होगा। जो उपभोक्ता का जो बजट लाइन है इसी बिंदु पर जो है वो उपभोग करेगा। इसके अंदर नहीं कर सकता है और इसके बाहर भी नहीं कर सकता है। इसके अंदर इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी आय अधिक हो जाएगी, यानी उसकी बचत हो जाएगी, तो वो जो है टोटल जो बजट रेखा का जो समीकरण की जो तर्क है उसको पूरा नहीं करेगा। इसलिए उपभोक्ता का जो संतुलन होगा ये बजट रेखा पर ही होगा। इसको कीमत रेखा भी कहते हैं, इसको प्राइस लाइन भी कहते हैं, इसको प्राइस लाइन भी कहते हैं। तो ये बजट रेखा का ये समीकरण हो गया। अब हम लोग बजट रेखा का ढाल, बजट रेखा का ढाल बराबर होगा Px बटे Py। यानी इस बिंदु पर जैसे बजट रेखा की जब ढाल ज्ञात करते हो तो Px बटे Py, आप चाहे तो इस समीकरण से Px बटे Py जो है ज्ञात कर सकते हैं।
चूंकि ढाल जो है हमेशा ऋणात्मक होता है, यानी कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, उस दोनों के अनुपात को ही बजट रेखा का ढाल कहते हैं। जैसे सीमांत प्रतिस्थापन दर पढ़ा है तो वही चीज यहाँ पर है, यानी कि एक वस्तु या वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वाई वस्तु की कीमत में या वाई वस्तु की मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, इन दोनों के अनुपात को ही सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। तो जो बजट रेखा का जो भाव होता है ये Px/Py होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बजट क्षेत्र में कैसे परिवर्तन होता है। चेंज ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन में कैसे परिवर्तन होता है इसको हम लोग देख सकते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, ये बजट लाइन हो गया। अगर मान लीजिए आपका यम में वृद्धि हो जाए, यम का मतलब होता है इनकम आपको बढ़ जाए, तो आपका जो बजट लाइन है ये भी शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये B1 हो जाएगा, ये हो जाएगा L1। और ऐसे केस में जैसे Px वस्तु की कीमत और Py वस्तु की कीमत दोनों स्थिर हो, कांस्टेंट हो, तो ऐसे केस में जो बजट रेखा होगा वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा, यानी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर की तरफ हो जाएगा। ऐसा क्यों? आपकी आमदनी बढ़ गई। जैसे आपकी 100 की आमदनी हो गई, 100 रुपये से बढ़कर आपकी आमदनी 150 रुपया हो गई, तो आप ज्यादा वस्तु खरीदेंगे ना। जब आपकी आय बढ़ जाएगी तो आप ज्यादा वस्तु खरीदेंगे। अगर मान लीजिए आपकी आमदनी कम हो जाए और ये स्थिर रहे, आपकी आमदनी कम हो जाए, यानी हम को हम नीचे से दिखा रहे हैं, आपकी आमदनी कम हो जाए और जो Px है और जो Py है ये दोनों का मान स्थिर हो, तो ऐसे केस में क्या होगा? तो जो बजट रेखा होगा वो दाएं से बाएं की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि अगर ये बजट रेखा है B1, तो ये क्या हो जाएगा आपका B1 और L1, यानी जो बजट रेखा है ये बाएं से दाएं की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यानी कि जब आपकी जो आमदनी है वो कम हो जाए, यानी कि पहले 100 रुपये की 150 रुपया हो गया, अब मान लीजिए आपकी आमदनी 100 रुपये से घट करके 80 रुपये होगी, तो जो बजट रेखा होगा ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो चेंज आपका बजट लाइन में जो है कैसे परिवर्तन होता है, तो ये हो गया जब आपकी आमदनी कम हो जाए तो बजट रेखा ऐसे परिवर्तन हो जाएगा, दाएं से बाएं नीचे की तरफ हो जाएगा। और कुछ और चीजों में देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये बजट लाइन है, यदि आप एक की मात्रा, ये एक वस्तु
और ये y वस्तु। मान लीजिए y वस्तु की कीमत जो है कम हो जाए, ठीक ना। तो यहाँ लिख सकते हैं जैसे एक जो है वस्तु है, एक वस्तु की जो कीमत है वो कम हो जाए, आपका आय इतना ही रहे लेकिन इसकी कीमत बढ़ जाए, कीमत जो है कम हो जाए, तो पहले से आप इसकी मात्रा अधिक खरीदेंगे। तो ये हो जाएगा L1, यानी आप जो बजट कर्व होगा ये नीचे की तरफ x की तरफ जो है बढ़ जाएगा। कैसे? यानी यम जो है स्थिर हो, यम जो है स्थिर हो। यम किसको कहते हैं? आय को कहते हैं, इनकम। और y वस्तु की कीमत भी क्या हो? स्थिर हो। ये y वस्तु की कीमत भी क्या हो? स्थिर हो। तो ऐसे केस में जब एक वस्तु सस्ती हो जाएगी तो जो बजट रेखा होगा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी नीचे की तरफ हो जाएगा। वही सेम स्थिति दूसरे में भी होगा। मान लीजिए y वस्तु सस्ती हो जाए तो वैसे केस में क्या होगा? अब मान लीजिए y वस्तु की कीमत कम हो जाए, कि कीमत जो है P कम हो जाए और यम यानी कि इनकम कांस्टेंट हो, स्थिर हो, और एक वस्तु की कीमत भी स्थिर हो। यानी कि जब एक वस्तु की कीमत स्थिर हो और y वस्तु की कीमत में कमी हो जाए तो क्या होगा? मान लीजिए ये बजट रेखा है BL। अब y वस्तु सस्ती हो गई तो y की मात्रा ज्यादा कर देंगे ना, तो जो बजट जो लाइन होगा इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा, यानी इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जो बजट लाइन है इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या प्रदर्शित करता है? ये y वस्तु की कीमत में परिवर्तन। यही सेम हो जाएगा। अगर y वस्तु की कीमत में कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर हो जाएगा। अगर y वस्तु की कीमत में कमी हो जाए, y वस्तु की कीमत में कमी हो जाए तो हम जो है y वस्तु की मात्रा ज्यादा खरीदेंगे, और जब y वस्तु महंगी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? जब महंगी हो जाएगी तो जो ये कर्व है इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी इधर की तरफ। ये कब होगा? जब y वस्तु क्या होगी? महंगी होगी, B2L हो जाएगा, महंगी होने पर। तो इस तरीके से परीक्षाओं में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बजट लाइन के बारे में पूछता है, रेखा चित्र में कैसे परिवर्तन होता है। तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़े, ध्यान से देखे होंगे आप लोग, और पढ़ाने का प्रयास किया गया कि ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फिर भी बजट लाइन के बारे में समझ में नहीं आएगा तो आप जो है मुझसे बाद में जो पूछ सकते हैं और आपकी सहायता की जा सकती है। लेकिन आप किताबों में जो है सही से पढ़ेंगे तो आपको जो है निश्चित रूप से बजट के बारे में समझ में आएगा। अब हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में जो है उपभोक्ता के संतुलन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उपभोक्ता के व्यवहार में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है, तो अब हम लोग उपभोक्ता के संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।